महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच, एक विचारधारा थे और विचार कभी मरा नहीं करते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार और रायपुर के बाद एक और धर्म संसद पर इस समय जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है और यह धर्म संसद प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जमा हुए कुछ साधु संतों ने करीब करीब कुछ वैसी ही भाषा, वैसी ही सोच का प्रदर्शन किया जैसा आपने और हमने हरिद्वार में सुना या रायपुर में देखा। नफरत और भड़काने वाली बयानबाजी और देश के नायकों पर प्रश्न। प्रयागराज में धर्म संसद के नाम पर लगे जमघट में शुरू से आखिर तक आखिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि इस्लाम का इतिहास सिखाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। तो इस धर्म सभा ने धर्मादेश दिया है भारत की सरकार को कि वह तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। संदेश लेकर के जाइए। कोई राष्ट्रपिता पुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर आप महाभारत में जाओगे, रामायण में जाओगे, किसी भी पात्र के नाम पे जो शिकारी बिल्ली है ना, जिहादी बिल्ली, इस बिल्ली को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। धर्म संसद किस लिए होती है? क्या इसलिए कि मंच से अपशब्द कहे जाएं? क्या इसलिए कि राष्ट्र के नायकों को इस मंच से बेइज्जत किया जाए? इसको आगे खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। वो हमारी योद्धा जी। प्रयागराज के माघ मेले में उठी ऐसी हुंकार मानो हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। साधु संतों का जमावड़ा था, संत सम्मेलन का इश्तेहार था, इश्तेहार के ऊपर धर्म की ध्वजा लहरा रही थी, नीचे मंच सजा था और मंच पर बारी बारी से आते धर्मगुरु एक सुर में ऐलान करते गए कि भारत की धरती पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए आज से भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को उस देश की रक्षा करने का धर्म अधिकार है और जो रहना चाहते हैं वो हिंदुओं का सम्मान करते हुए रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुओं को खत्म करके, हत्या करके और अपमानित करके अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के लिए विचार करना पड़ेगा और उनकी कोई मजबूरी हो तो ये सारे महात्मा तैयार है, किराया भी उनका दे देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस सम्मेलन में जुटे संतों को ये भी डर है कि दूसरे धर्म के लोग हिंदुस्तान की धार्मिक स्थिति बदलने के लिए हिंदुओं के धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। लिहाजा धर्म परिवर्तन कानून से लेकर हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इस पर भी धर्मादेश जारी हो गया। धर्मांतरण देशद्रोह की स्थिति में आता है, इसलिए धर्मांतरण का भी एक बिल भारत सरकार को लाना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जो धर्मांतरण करता है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। परिवार नियोजन की नीति, अगर हिंदू दो तो सबको दो और अगर सबके दो नहीं तो हिंदू 5 संतान पैदा करे। माघ मेले में जमा हुए साधु संतों को सिर्फ वर्तमान से शिकायत नहीं है, इन्हें लगता है कि देश का इतिहास भी बदला जाना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक पहले संतों ने देश की आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। संत चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री माना जाए, लेकिन उन्हीं बोस की तरफ से महात्मा गांधी को दिया गया राष्ट्रपिता का दर्जा संतों को कबूल नहीं है। राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। इसलिए इतिहास सुभाष चंद्र भारत आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो बटा भी नहीं था और 15 देशों के लोग भारत को मान्यता दे चुके थे सुभाष चंद्र बोस को। इस इतिहास में संशोधन होना चाहिए। सम्मेलन में बाकायदा 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि भारत अब से हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाएगा। दूसरा ये
कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बने, दोषियों को फांसी की सजा हो, और तीसरा ये कि यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को तुरंत रिहा किया जाए। क्योंकि इस्लाम का जिहाद नफरत भड़काने वाले इधर भी हैं और उधर भी। एक तरफ मुसलमानों के नाम पर डर दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिहाद के नाम पर धमकियां दी जा रही हैं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के जवाब में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कमर गनी उस्मानी का भड़काऊ बयान भी वायरल हो रहा है। खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस्लाम का जिहाद सिखाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, और जो पैगंबर को नहीं मानता, मोहम्मद साहब को, वह काफिर है और उस काफिर की हत्या करना उनका धर्म है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रयागराज में भी धर्म संसद बिठाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए कई बड़े साधु संतों ने इससे दूरी बना ली। प्रशासन ने भी धर्म संसद के नाम पर किसी आयोजन की इजाजत नहीं दी, तो कार्यक्रम का नाम बदलकर संत सम्मेलन कर दिया गया। पोस्टर में भले ही धर्म संसद का इश्तेहार छोटा कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ जमा हुए साधु संतों के तेवर ऐसे थे जैसे देश की बागडोर उनकी धर्म संसद के हाथों में ही है। ये तो बताओ, इसने राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।